आरोह भाग 2 कक्षा 12 के लिए हिंदी आधार की पुस्तक गद्य महादेवी वर्मा द्वारा रचित भक्ति। आज ज्ञान संबंधित प्रश्न। भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था। हिंदुओं के अनुसार लक्ष्मी धन की देवी है। पाया नाम व्यक्तित्व का परिचय होता है, किंतु क्योंकि भक्तिन गरीबी थी, उसका पूरा जीवन ससुराल वालों की सेवा करने वालों की और पति की मृत्यु के बाद संघर्ष करते हुए व्यतीत हुआ। इस प्रकार उसके नाम का वास्तविक अर्थ उसके जीवन का यथार्थ दोनों परस्पर भिन्न थे। इसलिए निर्धन भक्तिन सबको अपना असली नाम लक्ष्मी बताकर उपवास का पात्र नहीं बनना चाहती थी। इसलिए वह अपना असली नाम लोगों से छुपाती थी। उसे लक्ष्मी नाम उसके माता पिता ने दिया होगा, क्योंकि उन्हें लगा होगा कि बेटी लक्ष्मी का अवतार होती है, इसलिए उसके आने से तो वे तो खुशहाल होंगे ही, साथ ही साथ वह जिसके घर जाएगी वह भी धन धन्य से भरपूर हो जाएंगे। उसके बाद उसे और एक नाम मिला, भक्तिन, जो महादेवी वर्मा ने उसका घुटा हुआ सिर, गले में कंठी माला और भक्तों की तरह सादगीपूर्ण वेशभूषा देकर दिया होगा। दो कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानी द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह घटना चलती है कि स्त्री की दुश्मन होती है। क्या इससे आप सहमत हैं? हाँ, हम इस बात से पूरी तरह सहमत है, क्योंकि भक्तिन के पुत्र न होने पर उसे उपेक्षा अपने घर की स्त्रियों अर्थात सास और जेठानियों से मिली। सास और जेठानियाँ चौकी पर बैठकर आराम फरमाती थी, क्योंकि उन्होंने लड़कों को जन्म दिया था और भले ही वह किसी लायक नहीं थे, और भक्तिन तथा उसकी नन्ही बेटियों को घर और खेतों का सारा काम करना पड़ता था। यहाँ तक कि उन्हें खाने पीने में अंतर था। जेठानियों के लड़के दूध मलाई खाते और लड़कियाँ मोटा अनाज। लड़कियाँ होने के बावजूद के पति का भक्तिन के पति से ने कभी भी कम नहीं हुआ। मेरे हिसाब से किसी भी घर में बिना स्त्री की सहमति के बन हत्या, दहेज की मांग, परिवार में बेटा बेटी में अंतर, बेटी बहुओं पर अत्याचार आदि नहीं किया जा सकता। भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार, विवाह करे या न करे, आज वह किससे करे, इसकी स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही है। सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? भक्तिन की बेटी संदर्भ में पंचायत द्वारा किया गया न्याय तर्कहीन और अंधे कानून पर आधारित है। भक्तिन के जेठ के बेटे ने संपत्ति के लालच में परिणत कर उसकी विधवा लड़की को धोखे से जाल में फंसाया। पंचायत ने निर्दोष लड़की की कोई बात नहीं सुनी और एक तरह फैसला देकर उसका विवाह जबरदस्ती उसके निकम्मे तीतरबाज साले से करा दिया। इसी वजह से भक्तिन को भी घर छोड़ना पड़ा। विवाह के इस संदर्भ में स्त्री के अधिकारों को कुचलने की परंपरा को हमारे देश में सदियों से चली आ रही है। आज भी हमारे समाज में स्त्रियों के विवाह का निर्णय के परिवार वाले द्वारा लिया जाता है। उसे बेजान वस्तु की तरह अनजान हाथों में सौंपा दिया जाता है। यदि कोई लड़की विरोध करने पर साहस करती भी है तो उसके स्वर को दबा दिया जाता है या उसे तुच्छ चरित्र घोषित कर दिया जाता है। भक्तिन अच्छी यह कहना होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? यद्यपि भक्तिन महादेवी की सेवा पूरे मन से करती थी, तथापि कई गुणों के साथ साथ भक्तिन के व्यक्तित्व में दुर्गुण
भी निहित थे। वह घर में इधर उधर पड़े रुपए पैसे भंडार घर की मटकी में छुपा देती थी और अपने इस कार्य को चोरी नहीं मानती थी। महादेवी की से बचने के लिए भक्तिन बात को इधर उधर करके बताने को झूठ नहीं मानती थी। अपने बात को सही सिद्ध करने के लिए वह तर्क वितर्क भी करती है। वह शास्त्रीय को अपनी इच्छा अनुसार करती है और उन्हें अपने नियमों एवं आदतों को इस आधार पर सही ठहरा कर ही मानती थी। भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है। लेखिका को भक्तिन का सर मुड़वाना पसंद नहीं था। लेखिका उसे ऐसा करने के लिए हमेशा मना करती थी, परंतु भक्तिन केस मुड़वाने से मना किए जाने पर शास्त्र का हवाला देते हुए कहती, तीतर गए मुंडाए सिद्ध। यह बात किस शास्त्र में लिखी है, इसका भक्तिन को कोई ज्ञान नहीं था, जबकि लेखिका को पता था उसे शास्त्र की न होकर किसी व्यक्ति द्वारा की गई है, परंतु तर्क लेने में पटु भक्तिन की सिर मुड़वाने की आदत को लेखिका बदल नहीं पाई। भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती हो गई। महादेवी भक्तिन को नहीं पाई, पर भक्तिन ने महादेवी को बदल दिया। भक्तिन देहाती महिला थी और शहर में आने के बाद भी उसने अपने आप में कोई परिवर्तन आने नहीं दिया। भक्तिन देहाती खाना गाड़ी, दाल, मोटी रोटी, मकई की लपसी, ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दाने, बाजरे के तिल वाले पुए आदि बनाती थी और महादेवी वर्मा को वैसा ही खाना पड़ता था। भक्तिन के हाथ का मोटा देहाती खाना खाते खाते महादेवी का स्वाद बदल गया और वे भक्तिन की तरह ही देहाती बन गए। शब्दार्थ: तुम पछो, तुम लोगों से। दुर्वाह, जिसे धोना कठिन हो। अलगोचा, बंटवारा। नेहर, मायका। विधात्री, जन्म देने वाली माँ। पुरखिन, बुजुर्ग महिला। राप, गन्ने का पका हुआ गाढ़ा रस। दुर्लभ, जिसे पार करना कठिन हो। कुंचित, सिकुड़ी हुई। तुषारपात, ओले बरसाना। हत बुद्धि, जिसकी बुद्धि या विचारने की शक्ति मारी गई हो। ओ रहा, हरे अनाजों का आग पर भुना रूप। झुंझी, गंगा के तट पर इलाहाबाद के पास का स्थान, जहाँ प्राचीन काल में प्रतिष्ठानपुरी नाम की नगरी बसी हुई थी। बड़हू, छोटे भाई की पत्नी। चिठौर, जेठ का पुत्र। अज्जिया, ससुर, पति का दादा। बहुत बहुत धन्यवाद फॉर द भक्ति।